मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कुछ ऐसे सेल्फ केयर टिप्स के बारे में जो ऐसी महिलाओं को लेनी चाहिए जिनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो और उन्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा हो। वैसे तो कंसीविंग अ बेबी एक काफी अच्छी सी न्यूज होती है एक एक्सपेक्टिंग कपल के लिए, लेकिन जैसे प्रेगनेंसी गुजरने लगती है और एक महिला को पता चलता है कि उनकी प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर उनके डॉक्टर उन्हें बेड रेस्ट के लिए कह देते हैं, फिर ये माहौल बिल्कुल चेंज सा हो जाता है। एक महिला का जो प्रेगनेंसी को लेकर आउटलुक है वो बिल्कुल बदल सा जाता है। उस गर्भवती महिला को ये तो पता होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके डॉक्टर ने अगर उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, ये उनके या उनके बच्चे के सेफ्टी के लिए है। लेकिन अगर कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस किया गया हो उन्हें, ये उनके लिए कुछ निगेटिव इमोशंस का कारक भी बन सकता है। प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट के कई टाइप्स होते हैं, इस बारे में मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में बात की हुई है। आप उस वीडियो को देखें और उससे आपको ये जानने में आसानी होगी कि किस टाइप ऑफ बेड रेस्ट के दौरान आपकी मनोदशा खराब हो सकती है। कंप्लीट बेड रेस्ट के दौरान बिस्तर में लेटे हुए एक गर्भवती महिला को अकेलापन महसूस हो सकता है। गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन फील होना, दुखी होना या फिर फ्यूचर को लेकर टेंस होना, हेल्पलेसनेस फील करना या खुद को दूसरों पे बोझ समझना, इस तरह के निगेटिव इमोशंस का राइज होना काफी आम होता है। एक फुल्ली एक्टिव महिला जब इस तरीके से बेड पे लेटी रहती है पूरे दिन, उन्हें ऐसा फील हो सकता है कि उनकी जिंदगी से, उनकी बॉडी से, इन सब से उनका कंट्रोल हट सा गया है। तो ऐसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान एक गर्भवती महिला के लिए बहुत जरूरी है कि उनके फिजिकल हेल्थ के साथ साथ वो अपने इमोशनल हेल्थ को या साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी सही रखे। तो मैं आपसे यही बात करने वाली हूँ कि एक सेल्फ केयर प्लान आप ऐसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान कैसे बना सकती है और कैसे बेड रेस्ट के दौरान आए इन नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हैं। पहली बात तो ये है कि प्रेगनेंसी में अगर आपको बेड रेस्ट कह दिया गया है, फिर भी आपको अपना एक टाइम टेबल पूरे दिन भर का बनाना चाहिए। कुछ हॉबीज में, कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज में खुद को एंगेज करके आप इस पूरे टाइम पीरियड को एक बेहतर टाइम पीरियड बना सकती हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करके आप अपने नर्वस सिस्टम को एक कामिंग इफेक्ट दे सकती हैं और खुद को डी स्ट्रेस कर सकती हैं या फिर रिलैक्स कर सकती हैं। जो महिलाएं रिलीजियस बिलीफ्स में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव है, ऐसी महिलाएं खुद को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखने के लिए भगवान से प्रार्थना या प्रेयर का सहारा ले सकती हैं। अपनी पसंद का म्यूजिक सुनकर, पसंदीदा टीवी प्रोग्राम्स देखकर या फिर कोई हल्की फुल्की वेब सीरीज देखकर, मूवी देखकर भी आप अपने मूड को अपलिफ्ट कर सकती हैं। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार एक जर्नल मेंटेन करना काफी अच्छा होता है। रिसर्च स्टडीज ये कहते हैं कि अगर आपके मन में जो भी इमोशंस चल रहे हो, उन्हें एक जर्नल में आप ब्लैक एंड व्हाइट में लिख डालें। इससे आपको ऐसा लगेगा मानो आपके मन से कोई बोझ हल्का हो गया हो और इसके बाद आप इन पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इमोशंस आपके दिमाग में आते हैं, प्लस आपके बच्चे के रिलेटेड अगर आपको कुछ फील हो रहा हो, किक्स फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपके बेली का ग्रोथ आपको पता लग रहा हो, इस तरीके का कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स या फीलिंग्स को जब आप लिखेंगी और उसके आगे फिर से पढ़ेंगी, आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है और किन चीज़ों को अपने दिमाग से दूर रखना है। इस तरीके के जर्नल राइटिंग से आपको अपने इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेटस के बारे में भी एक क्लैरिटी मिलता है। मेरी ट्विन प्रेगनेंसी रही है और ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी ही क्लासिफाई होती है। दो मुझे कोई बेड रेस्ट डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया था एंड आई वॉज फिजिकली एक्टिव, एक बात का अंदाजा इस पूरे जर्नी से मुझे हो गया था कि आपको प्रेगनेंसी काफी मूडी बना देता है।
इस दौरान किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव फीलिंग्स बहुत जल्दी आते हैं और आप जैसे किसी भी चीज को रैशनलाइज प्रॉपर्ली नहीं कर पाती। ये प्रेगनेंसी डिस्कम्फर्ट्स या हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। इसलिए जरूरी है कि कॉन्शियसली अपने लाइफ के पॉजिटिव चीजों पे आप फोकस करें और थैंकफुल और ग्रेटफुल रहे कि एटलीस्ट ये चीजें तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो आपको डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट के लिए, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनको कंसीव करने में इश्यू हो रहा है, तो ये सोचिए आप उनसे तो बेहतर स्टेटस में हैं। बेड रेस्ट के दौरान रूम को हमेशा अंधेरा ना रखें। सूरज की रोशनी से आपका मूड अपलिफ्ट होता है। बाहर की खुली हवा और ताजगी आपके मस्तिष्क, शरीर और इमोशंस को पॉजिटिव बनाए रखने में काफी पॉजिटिव रोल अदा करता है। बेड रेस्ट में रहते वक्त अपने करीबी फ्रेंड्स एंड फैमिली के कांटेक्ट में रहें। इंटरनेट के माध्यम से आप कुछ मॉम्स के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकती हैं जो सिमिलर तरीके के कंडीशन से गुजर रही हैं या गुजर चुकी हैं। उन ग्रुप्स में ऐसी कई महिलाएं होंगी जिनका एक पॉजिटिव आउटकम रहा है आफ्टर बेड रेस्ट इन प्रेगनेंसी। इस तरीके के एक्सपीरियंसेस पे अपने माइंड को फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए विजुअलाइज करने की कि आपकी प्रेगनेंसी की भी ऐसी ही कोई पॉजिटिव आउटकम होगी। रिसर्च के अकॉर्डिंग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन या इमेजरी मतलब फ्यूचर में क्या होगा, कुछ पॉजिटिव थॉट उस बारे में अगर हम रखें, इससे भी हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग कम आती है। तो कुछ अच्छा सोचें, इमेजिन करें कि बेबी के आने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। नो डाउट डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके के मेडिकल कंडीशन की वजह से बेड रेस्ट में है, ये टफ हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। नॉवेल्स या पेरेंटिंग बुक्स पढ़ सकती हैं जो आगे जाकर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इस दौरान हेल्दी फूड का भी एक बहुत अहम रोल है। अच्छा खाना आपके मूड के लिए बेहतर होता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि अपने फीलिंग्स को अपने पार्टनर से, अपने करीबी फ्रेंड्स एंड फैमिली से, अपने मॉम से शेयर कीजिए। इन इमोशंस को दबाए रखने से या फिर शेयर ना करने से हो सकता है इस तरीके का मूड स्विंग या फिर डिप्रेशन रिलेटेड सिम्टम्स आपको डिलीवरी के बाद भी रहे और ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक कारण बन सकता है। इस बात को याद रखें कि फिजिकली कुछ ना कर पाना एक टेम्पोररी फेज है। एक बार आपका बच्चा दुनिया में आ जाए उसके बाद आप भी दूसरी माओं की तरह बिल्कुल एक्टिव मॉम बनने वाली है। इसी थॉट के साथ अपने बच्चे के हेल्दी ग्रोथ के लिए प्रे कीजिए और बस ये सफ़र अच्छे से गुजारिए। इस बात पे फोकस कीजिए कि आपके डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट इसलिए कहा है ताकि सेफली आपका बेबी डिलीवर हो जाए। अगर आप इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस के थ्रू गुजरेंगी, ये आपके बेबी के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आपने सुना ही होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कहा जाता है कि खुश रहा करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपका मन अच्छा रहे। गर्भावस्था के दौरान इस तरीके से कंप्लीट बेड रेस्ट में जाना बहुत ही टफ हो सकता है, लेकिन आप मेरे बताए गए इन पॉइंट्स का ध्यान रख के अपने मूड को सही कर सकती हैं। और अगर इनके बावजूद आपको लगे कि आपका मूड लिफ्ट नहीं हो रहा, आपको सैडनेस, एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस जैसी जो इमोशंस हैं वो आप पे हावी हो रही हैं, फिर आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से या साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करनी चाहिए। प्रोफेशनल हेल्प से आप प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन से बच सकती हैं और आगे जाकर पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के प्रोबेबिलिटी को भी कम कर सकती हैं। मैंने ऑलरेडी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस में बात की है। 2 वीडियो स्पेशली इस टॉपिक पे भी बनाई है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसे देख सकती हैं। ऐसे ही मेडिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। सी यू सून।